बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ नेचुरल फील्ड। कैसे? क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उसको पता हो कि कैसे डिजीज आती हैं, उनका क्या इलाज है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसे डिजीज से बचाती हैं और कैसे मेडिसिन लें जिनसे वो डिजीज़ दूर हो जाएं। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा यूज़र इंटरेस्ट आया और हमने एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखा इन बायोलॉजिस्ट रिलेटेड स्टफ विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब हम उसे कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो न्यूमेरिक्स में या स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में होता है। अब इस डाटा को कैसे यूज़ किया जाए फॉर एनालिसिस एंड डिस्कवरी। अब इस सेक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा क्या है, कैसे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस हमारी हेल्प कर सकती है। सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो हमने लेफ्ट साइड पे स्टार्ट किया है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम बायोलॉजिकल डाटा कैप्चर कर सकते हैं। इनिशियली, simple organism, it is the starting point of biological data. Now, organism can be of two parts. One is animals, the other one is plants. Animals can be prokaryotes and eukaryotes. इस चीज़ को हम डिटेल में विद द पैसेज ऑफ दिस कोर्स देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि हमारे पास अगर प्लांट्स हैं तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, एनिमल्स हैं तो उनके भी सेवरल टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम देखें तो ह्यूमन्स एनिमल्स हैं हमारे पास। अगर हम एनिमल्स की साइड पर देखें, बफलोज हैं, क्रीपिंग एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं एंड सो ऑन। फिश भी ऑफ कोर्स एक सी एनिमल है। इसी तरह प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सिंपल हमारे पास प्लांट्स हैं जो पॉटेड हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ट्रीज हो सकते हैं हमारे पास और सेवरल टाइप्स हो सकती हैं। अब ये हमारे पास सोर्सेज हैं जहां से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। और डाटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? देयर आर 3 लेवल्स फॉर दैट एक्सट्रैक्शन। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वेट लैब से। वेट लैब में हम क्या करते हैं कि बेसिकली वेट लैब बायोलॉजिस्ट से रेलिवेंट काम है। दे आर फिजिकली हाउस्ड लेबोरेटरीज वेयर बायोलॉजिस्ट गेट डाटा फ्रॉम सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और सैंपल्स द्वारा कलेक्ट करते हैं। वो सैंपल्स कैसे कलेक्ट करते हैं? नंबर 1 मैकेनिज्म ये है कि जो हमारे पास, अगर मैं एक ह्यूमन की एग्जांपल लूँ तो सैंपल जनरेट करने के लिए हम ब्लड टेस्ट उसका कर सकते हैं, यूरिन से ले सकते हैं, सीमेंस वगैरह कर सकते हैं और वहाँ से फिर हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डीएनए वगैरह क्या होंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं वेट लैब के डाटा से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि ये एक अनप्यूरिफाइड डाटा होगा, जो प्यूरिफाइड नहीं होगा, जो बहुत ज़्यादा मिक्सड होगा। अब उस प्यूरिफाइड डाटा को अनप्यूरिफाइड डाटा को प्यूरिफाई करने के लिए हम ड्राई लैब में आते हैं, जहां पर हमारे पास रोबोट्स होते हैं या सीक्वेंस एनालिसिस टूल्स होते हैं, जिनको यूज करते हैं हम उस डाटा को प्यूरिफाई करते हैं इन आवर ड्राई लैब। अब डाटा हमारा वेट से ड्राई फॉर्मेट में आ चुका है। फाइनली इस लैब के ऊपर, इस ड्राई लैब से हम कंप्यूटर लैब में आते हैं, जहां पर हम कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज करते हैं टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि बजाय इसके कि हम एक छोटी सी लैब में बैठकर एक सिंपल सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इन वन गो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, कॉमन प्रॉब्लम्स विच वी कैन सॉल्व यूजिंग कंप्यूटेशन इज मॉडलिंग, सिमुलेशन, design and then structuring. So now what is the motivation? As you can see, there is a exponential increase in biological related stuff during last several years. तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम कैसे बायोलॉजी से रेलिवेंट डाटा को यूज़ करें। अब जब भी हम डाटा की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब यह है कि हम उसे देखते हैं कि उस डाटे में क्या चीज़ मौजूद है। नंबर 2, आफ्टर एनालिसिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डाटा। उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कि कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और फाइनली उस डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं जो एक बेहतर फॉर्मेट में होता है। सपोज करें, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हमारे पास एक डाटा है जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, तो उसकी प्रेजेंटेशन का बेहतर तरीका ये होगा कि हम ग्राफिकली उसे शो कर सकें। और फाइनली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल्स का डेफिसिट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बायोलॉजी, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो बायोलॉजी से भी रेलिवेंट हो और कंप्यूटर साइंस से भी। और ये हमारा कोर्स भी इसी तरफ की एक काविश है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हों जो कंप्यूटर साइंस को और बायोलॉजी को कंबाइन कर कर अच्छे तरीके से चला सकें।
There are different applications of bioinformatics, or there are different types of bioinformatics as we have already discussed in previous sections. और अब इसकी applications भी हम with the passage of course देखते जाएंगे कि कौन कौन सी applications हैं और उन्हें कैसे डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और इवेल्युएट भी करते हैं. Some of the approaches, computing techniques are very good for extracting useful patterns. ये हम टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं. अब वो क्या पैटर्न्स हैं, किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. Bioinformatics consists of methods to remove these issues. What are these issues? Issues are basically जब हमने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट लैब्स थी, तो जो डाटा हमारे पास से ड्राई लैब से आता है, अगर उसमें कोई इश्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स वो इश्यूज़ होंगे, उनको कैसे हम यूजिंग कंप्यूटेशनल मेथड्स रिमूव कर सकते हैं और फिर उसकी कैसे बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे. और अगेन इस कोर्स का एक बेसिक सा हमारे पास प्रीरेक्विजिट होगा, वो ये है कि अगर हम किसी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमें उसके प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू वर्क इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या हैं और कंप्यूटेशनल रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इस कोर्स के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि बायोलॉजी से भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और सिमिलरली कंप्यूटर साइंस से भी. स्टैंड एलोन ये कोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा. प्रीवियस कोर्सेज अब क्या थे और करंट कोर्स हमारा क्या होगा. प्रीवियस कोर्सेज में आपने बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कंसेप्ट्स देखे होंगे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मिक्सचर होंगे. सच एज आपने देखा होगा कि क्या डीएनए होता है, क्या आरएनए होता है, कैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं. अब ये वाला जो कोर्स है अब इससे आगे की तरफ चलेगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने ठीक है बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, अब उन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे टू सॉल्व आवर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. Again, there are different applications of bioinformatics and this is a very huge opportunity for research perspective. बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हमारे पास ओपन एरियाज हैं रिसर्च के जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ. इट इज़ नॉट अ सैचुरेटेड फील्ड. आप इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स को डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं. और सिमिलरली रिसर्च फंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. सैम्पल अल्टीमेट प्रॉब्लम्स, ये आपने प्रीवियस कोर्सेज में भी देखे होंगे कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन होगा उनका, किस तरह से उन्हें सॉल्व करेंगे. आई हैव जस्ट पुट सम लिस्ट ऑफ सैम्पल प्रॉब्लम्स इन दिस स्लाइड टू जस्ट शो यू इंपॉर्टेंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सच एज व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. अब रोल क्या होगा हमारे पास कि कैसे हम एक डिजीज़ को फाइंड आउट करेंगे और कैसे उसका मेडिसिन बनाएंगे. सिमिलरली डज अ पर्टिकुलर जीन कॉज अ डिजीज, और एक ड्रग कैसे एक सेल को इफेक्ट करती है. सम अल्टीमेट प्रॉब्लम्स अगेन, कैन वी इंसर्ट अ जीन इनटू कॉर्न टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट डिजीज और पेस्ट. क्या हम अपनी फसलों को हशरात से, बीमारियों से बचा सकते हैं यूजिंग जीन्स इंफॉर्मेशन. इसी तरह क्या हम एक ड्रग को बना सकते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए हो, लोगों के लिए हो या किसी स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए हो. अच्छा, क्या हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए एक सेल बना सकते हैं जो पोल्यूशन को खा जाए. किस तरह पोल्यूशन को करेगा, इससे रेलिवेंट सम एग्जांपल्स मैं दूंगा जो नेक्स्ट सेक्शन में होंगे. अच्छा, अब इस कोर्स का क्या है, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जैसे मैंने कहा ये एक नया एरिया है जिसके अंदर करंटली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे. तो इस कोर्स की इंपॉर्टेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वांट टू परस्यू देयर कैरियर इन एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ कोर्स. इसी तरह करंट ट्रेंड ये है कि फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और ऐसी फर्म्स जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स पर काम कर रही हों, वहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं एंड दैट इज़ ट्रू फॉर थ्रू आउट द ग्लोब. इसी तरह हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि क्या वेरिएंट्स हैं जो प्लांट्स के, बायोफ्यूल्स के और फार्मास्यूटिकल्स पे ड्रग डिज़ाइन और डेवलपमेंट के वक्त हम यूज़ करेंगे यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिक कंसेप्ट्स.